अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी टेल्स। दोस्तों, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे और ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको स्टोरी की मुकम्मल समझ आएगी। और जिनको डर लगता है वो ये स्टोरी रात में तो बिल्कुल ना सुने, बल्कि दिन में सुने। और जो लोग ये स्टोरी अभी सुनना चाहते हैं वो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ लें। सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े ही गौर से, बड़े ही इंटरेस्ट से आपके पास आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, इसीलिए आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इंडिया के एक ऑटो ड्राइवर की है। आइए आपको उनके ही ज़ुबानी बताता हूँ। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का कोना कोना जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सिटी में छोड़कर मैं घर वापस आ रहा था। पूरा रास्ता सुनसान और जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। उस दिन हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही थी और हल्की हल्की सर्दी भी थी। मैं गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक ही एक औरत मेरे ऑटो के सामने आ गई। मैंने झट से ऑटो रोकी और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए नीचे उतरा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। खैर, मुझे ये मेरा वहम लगा और मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट की तो एक बूढ़ी सी औरत मेरे ऑटो के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे चलोगे, और ऑटो में बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और सारा जिस्म मिट्टी में लथपथ था। उसका चेहरा बिखरे बालों से छुपा हुआ था। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि रात के 2 बजे इस औरत को इस वक्त कहाँ जाना है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। मैंने उससे पूछा कि मैडम, आपको जाना कहाँ है? उसने जवाब देते हुए कहा कि आगे एक कब्रिस्तान है, बस वहाँ तक मुझे छोड़ दो। जब मैंने ये बात उसे ऑटो के मिरर से कहते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो गलगला सा चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे महसूस होने लगा मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा और मैं डर भी रहा था। तो मैं चुपचाप ऑटो को तेज़ी से आगे बढ़ाता रहा और एकदम से मेरी ऑटो बंद पड़ गई। मैं जल्दी से नीचे उतरा और ऑटो को ठीक करना शुरू कर दिया, और मैंने उस औरत की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके उसे स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पर नहीं है। तो मैं और ज़्यादा डर गया। तभी ही मेरी बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वो औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे करके निकल तो गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं जाते ही सो गया। अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो पता चला कि उस इलाके में उसी रात एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की मौका पर मौत हो गई। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वो ऑटो वही था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठी थी। और इस वाक़े के बाद मैंने कई कहानियाँ सुनी कि आरे कॉलोनी में एक सफ़ेद साड़ी वाली बूढ़ी चुड़ैल रहती है, और मैं इस वाक़े के बाद आज तक उस कॉलोनी की तरफ नहीं गया। ये मेरे साथ होने वाला सबसे खौफनाक वाक़या था। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उस कॉलोनी की तरफ जाऊं। रात में तो क्या, कभी दिन में भी हिम्मत नहीं होती कि उस कॉलोनी की तरफ कोई कदम भी रखे। और मैं 1 महीने तक खौफ में मुब्तला तक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल स्कैरी टेल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।